Hello everyone, today I am going to continue with my new video. Topic is tense. तो आज हम बात करते हैं टेंस की. टेंस आर वर्ब फॉर्म्स, यानी टेंस क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती हैं. देर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस expresses the action in present time. Past tense expresses actions in the past time. Future tense expresses actions in the future time. यानी जो हमें प्रेजेंट के एक्शन की बात बताता है, यानी जो आप अभी कर रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम. जो आप कर चुके हैं, जो आपने अभी तक जो भी काम किए हैं, यानी जो ख़त्म हो चुके हैं आपके काम, वो आपके पास्ट में काउंट होंगे, यानी पास्ट में हम उनकी बातें करते हैं. फ्यूचर जिसके लिए आप अभी सोच रहे हैं, जो आप करने वाले हैं, जो करेंगे कि मैं ये करूँगा, कल यहाँ जाऊँगा, उससे मिलूँगा, तो ये आपका फ्यूचर टाइम. जैसे कि एक बच्चे के लिए उसका बचपन क्या हो गया, अब पास्ट हो गया, अब वो यंग हो गया प्रेजेंट में, और आने वाला टाइम उसके लिए फ्यूचर हो गया. तो आप इससे भी समझ सकते हैं. तो टेंस एक हमारे टाइम लिमिट को बताता है. इसमें हम बता सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है, और इसके पीछे वाला जो भी हमारा होता है वो पास्ट होता है, और इसके आगे वाला जो होता है वो हमारा फ्यूचर होता है. तो हम तीनों को जानते हैं. जब भी हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कैसे कौन कौन सी वर्ब का कैसे यूज करना है, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है. तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, यानी हम टेंस को 3 तरीके से पढ़ रहे हैं. यानी जो आने वाला समय है, जो चल रहा है, जो जा चुका है. अब हमने जो हमारा टाइम है एक पीरियड का, उसमें हम सेंटेंसेस 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे जो टेंस के टाइप होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो 4 हमारे सिचुएशन को बताते हैं. तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे सिचुएशन को बताते हैं. फर्स्ट बताता है हमारा प्रेजेंट सिंपल को, जिसमें हमारी सेंस आती है कि वो काम करता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है. फिर हमारी टाइम आती कंटिन्यूस. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम आपका है वो चल रहा होता है कंटिन्यूस. इसकी बात हम आगे करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हमारा हो चुका है या हमने कर लिया है, कर दिया है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है. फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हमारा कंटिन्यूस एंड परफेक्ट के साथ मिलकर के बनता है. इसकी बात हम साथ में करेंगे. अभी ऐसे ही हमारा प्रेजेंट की 4 फॉर्म हैं, मतलब 4 टाइप्स हैं. तो ऐसे ही हमारे किसके हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप हैं. पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो पास्ट सिंपल में हम बात करते हैं जो भी, वो हमारी सेंस आती है कि जैसे वह खाता था, वह पढ़ता था, वह सोता था, वह खेलता था, यानी वो काम पहले करता था. तो ऐसी सेंस आती है, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं. कंटिन्यूस यानी उसमें वो काम कर रहा था, परफेक्ट कर चुका था, ऐसी सेंस आए कर लिया था, कर दिया था. और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, एक टाइम पीरियड होता है जो हमारा पास्ट से रिलेटेड टाइम पीरियड है, यानी उस टाइम से उस टाइम तक वो वहाँ रह रहा था. तो टाइम के साथ जब भी हम बात करते हैं कोई कंटिन्यूस और काम हो चुका है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस में डालते हैं. ऐसे ही हमारा थर्ड टेंस में 4 टाइप्स है हर बात की सिचुएशन के. जैसे कि फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में आप देखेंगे कि कोई भी बात आपकी होती है वो आप फ्यूचर सिंपल में कैसे बताएंगे. जैसे मैं कल ये करूँगा, मैं उससे मिलूँगा, मैं खाऊँगा, मैं ये पढ़ूँगा. तो हम इसमें ऐसे बात करते गा गेगी की, वो खेलेंगे, ठीक है. तो ऐसी सेंस आए तो हमारा फ्यूचर की बात है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यानी मैं उस समय ये काम कर रहा हूँ, यानी कल मैं इस टाइम खेल रहा होगा, ऐसी कोई बात होती है, यानी हम पहले से डिसाइड करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट, कल हम शाम तक खेल चुके होंगे, कल हम शाम तक पढ़ चुके होंगे, ऐसी बात होती है, यानी हम पहले से ही बता देते हैं कि हमारा टाइम उस टाइम तक ख़त्म हो चुका होगा. फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हम उतनी देर से इतनी देर तक, यानी टाइम के साथ, ये हम बाद में डीपली अच्छे से समझ जाएंगे. तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम तीनों टेंसेस को कंपेयर करेंगे, एक एक पार्ट लेंगे पहले, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि प्रेजेंट में उसका यूज़ कैसे होता है, और पास्ट में कैसे होता है, और फ्यूचर में कैसे होता है. तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, तीनों टेंसेस का हमने सिंपल को मतलब आज देखना है, कंपेयर करना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा. क्योंकि टेंसेस में कन्फ्यूजन यही होती है कि हम एक साथ सारे
एक पार्ट को कर लेते हैं 4 के 4 पार्ट, फिर उसके 4 पार्ट, फिर हमें कन्फ्यूजन ये रहती है अरे प्रेजेंट में क्या यूज होगा, पास्ट में क्या होगा। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब तक हमें टाइम का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम अपना कम्युनिकेशन या रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस सब को इन्हेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डिफरेंस से समझना होगा। जैसे जैसे हम सिंपल का तीनों टाइम के लिए डिफरेंस समझ जाएंगे, ऐसे ऐसे ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल के बाद हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की और फ्यूचर सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल की जो सेंस आती है वो हमारी हिंदी करने पे आती है, वह खाता है, खाते हैं, यानी ता तेती के साथ, वो खेलते हैं। पास्ट में जो बात आती है वो हमारी था के साथ आती है या था थे थी के साथ, यानी वो खाता था, वो खेलता था, वे खेलते थे, ऐसे बात आती है, वो ये करते थे, जैसे हम किसी का पास्ट बताते हैं। फ्यूचर में हम बात आते हैं मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, ऐसी बात आती है, यानी गागेगी के साथ। तो आप हिंदी से ये समझ सकते हैं, यानी जब भी आपको कुछ मैं पहचान बताऊंगी, वो पहचान आपको रीडिंग करते हुए कहीं पर भी दिख जाए तो आप उससे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो आपको इजीली समझ आएगा। आज काफ़ी इजी तरीके से आप समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पहले इनको देखिए, एक बार रीड करिए आराम से। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। वी रीड द न्यूज़, हम समाचार यानी न्यूज़ पढ़ते हैं। बॉयज़ जंप, लड़के जंप करते यानी कूदते हैं। ही प्रेज, वह प्रार्थना करता है। सी टीचेस अस, वो हमें पढ़ाती है। इट मूव्स, वह चलता है। बॉय जंप्स, लड़का कूदता है। यानी हमें समझ आ गया कि सभी की बात क्या हो रही है, काम करता है, करती है या करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट के हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम समझने चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है वो देखो अलग अलग है। कहीं पर आई, कहीं पर वी, हम के साथ बात हो रही, कहीं पर बॉय है तो कहीं पर बॉयज़ है, कहीं पर आप देखेंगे ही, सी, इट। तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो उसके साथ जो हमारी वर्ब का यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा। यानी ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब होना जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ पर सिंगुलर है। जैसे ही, सी, इट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो भी हमारी वर्ब आई है वो वर्ब हमारी सिंगुलर आई है, यानी एस या ई एस के साथ आई है। तो एस या ई एस के साथ आप इस वर्ब को देख सकते हैं। ये आपको अलग से मैं वीडियो में बताऊंगी कि किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है। यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम देखते हैं। अब जैसे आई, वी हमने यूज़ किया, फिर बॉयज़ यूज़ किया, तो इनके साथ हमने क्या यूज़ किया है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म का यूज़ किया है। जब भी हम प्लूरल सेंस में अगर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं या आई का यूज़ करते हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी उसके साथ प्रेजेंट में वो बेसिक आएगी, यानी वैसी की वैसी फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब हम उसको मतलब किस में यूज़ करते हैं कि ही, सी, इट यानी सिंगुलर में यूज़ करते, तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या ई एस का यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आगे हम इसका रूल पढ़ेंगे सबसे पहले कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। मैं आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगी, सिर्फ पहचान भी बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आगे भी आपको समझ आएगी। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, आज हम टेंस सीख कर ही रहेंगे। तो पहला हम डिफरेंस सीखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की जब फॉर्मेशन होती है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारी वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब लेनी है तो वो आएगी, फिर हमारी मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के बाद फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेजेंट टाइम जो हमारा आज का चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम कैसे सब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हम पीछे देख चुके हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर हमें इसी सेंटेंस को क्या बनाना होता है, नेगेटिव, जो हमने सिर्फ पीछे कौन से सेंटेंस देखे हैं, हमने सिर्फ पीछे पॉजिटिव सेंटेंस देखे हैं जो एस या ई एस का यूज बताया है मैंने सिर्फ आपको। तो आप दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया है तो। सब्जेक्ट में अगर हमें नेगेटिव सेंस में जाना है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू और डज का।
तो डू और डज का यूज करके फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे और हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू का यूज किया है या डज का यूज किया है वो यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो डू और डज बार बार आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो डज का यूज हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हमें ही, सी, इट या कोई एक सिंगुलर नेम दिख जाए वहाँ पर हम डज का यूज करेंगे। और डू का यूज किसके साथ करेंगे, बाकी जो बच गए आई, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सेंस में मिले तो आप डू का यूज करेंगे। प्लूरल सेंस में मतलब दो से ज़्यादा कोई नाम हो, दो पर्सन्स की बात हो, यानी करने वाले सब्जेक्ट क्या हों, वन से ज़्यादा हों। अगर हमें इंटेरोगेटिव का ही नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो डू डज हमारा सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बस हमें क्या करना है, वर्ब से पहले क्या लगाना है, नोट लगाना है। यानी जब भी हम नोट का यूज करेंगे वो हमेशा वर्ब से जस्ट पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो आपको ये समझ आ रहा है? अगर नहीं भी आया तो आप थोड़े से एग्जाम्पल देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है दे गो टू स्कूल एवरी डे। अब मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आपको, वे हर रोज स्कूल जाते हैं। तो यानी अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अब हम सोच रहे हैं कि कैसे पता लगा, तो मुझे पता लगा यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो वर्ब है वो बेसिक वर्ब है। तो सब्जेक्ट के अनुसार ये प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल यूज की है, तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। सेकंड सेंटेंस है मोटू ईट्स एप्पल। मोटू क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर एक जब नाम की बात हो यानी सिंगुलर पर्सन की बात होती है, कोई भी है ये, तो उसके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे यानी एस या ई एस के साथ। तो ईट्स एप्पल, एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसको नेगेटिव बताना हो, जैसे मोटू सेब खाता है, इसकी ये सेंस बनी। अब हमें बोला मोटू सेब नहीं खाता है, तो नहीं के साथ कैसे बनाएंगे, मोटू। अब हम बेसिक फॉर्म के साथ नोट नहीं लगा सकते तो हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी होगी। हम प्रेजेंट में किसकी मदद लेते हैं, डू या डज की मदद लेते हैं। तो डू और डज में से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हम पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, डज का। ही, सी, इट के साथ भी इसी का यूज होता है। तो डज, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर बेसिक फॉर्म ईट एप्पल, मोटू सेब नहीं खाता है। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं वे हर रोज स्कूल जाते हैं, हमने करा। अब वे हर रोज स्कूल नहीं जाते हैं तो कैसे बताएंगे, सब्जेक्ट दे। अब दे ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वे हर रोज स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये सेंस आपको पता लग गई। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंटेरोगेटिव बनाना है, किसी से क्वेश्चन करना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट दे, गो टू स्कूल एवरी डे। अब हमें पता लग रहा है कि वो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब भी स्टार्टिंग में आ जाए या कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई वो क्वेश्चन कर रहा है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से भी पता लग रहा है। तो अब इसमें क्या सेंस बन रही है, क्या वे हर रोज स्कूल जाते हैं, यानी आप इसका आंसर यस और नो में पुट कर सकते हैं, यानी यस और नो वाले आंसर भी इससे बन रहे हैं। अब नेगेटिव सेंस में पूछे क्या वो हर रोज स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, डू दे नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वे हर रोज स्कूल नहीं जाते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ कैसे बनाएं इसी चीज को, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड विद, क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करना है, बिगनिंग करना है, तो हम यूज करते हैं व्हाट का, वाई का, व्हेन का, हाउ का, हुज, होम, एसेट्रा। तो आप इनका यूज कैसे करेंगे, जब आप व्हाट का यूज कर रहे हैं तो आप क्या का आंसर ले रहे हैं, वाई का कर रहे हैं तो क्यों यानी रीजन पूछ रहे हैं, व्हेन मतलब आप टाइम से पूछ रहे हैं, टाइम कब होगा, ठीक है। हाउ कैसे मतलब कैसे हुआ ये, तो ऐसे पूछते हैं जब। हुज किसका, हुम किसको, ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, देखिए, डू यू कीप द विंडो क्लोज, तो हमने स्टार्टिंग में लगाया वाई, तो ये सेंटेंस बन गया वाई डू यू कीप द विंडो क्लोज, यानी इसने रीजन पूछा है कि आप विंडो को क्लोज क्यों रखते हो, तो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड। यानी लास्ट में देखो फॉर्मेशन वही रहेगी सेम टू सेम,
सिर्फ हमने रीजन पूछने के लिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया है। अगर हम इतना सेंटेंस बोलते हैं तो हमें आंसर सिर्फ यस या नो में मिलता है। अगर हम व्हाट, व्हेन ये यूज़ करते हैं तो हम पूरा रीजन पूछ रहे हैं। अगर टाइम के साथ रीजन पूछना है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं, वैसे रीजन पूछना है तो वाई का यूज़ करते हैं। आगे आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे एक दो बार और देख के। तो देखिए आगे, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो प्रेजेंट टेंस हमारा यूज होता है एक्शन को बताने के लिए, हमारी रेगुलर एक्शन को बताने के लिए। तो रेगुलर एक्शंस को बताता है, यानी हमारी हैबिट को भी बताता है, और इरेगुलर एक्शन को और यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो रेगुलर एक्शन में जैसे आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ हर रोज आता हूँ, रेगुलर हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म आ गई। इरेगुलर एक्शन यानी अर्थक्वेक कम्स इन जापान, ये एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यानी अर्थक्वेक है वो जापान में आते रहते हैं। इरेगुलर है यानी वो फिर से रिपीट होकर प्रेजेंट बन जाता है। हैबिट आपकी रिपीटेड होती है इसलिए वो भी प्रेजेंट में है, वो पास्ट नहीं बनती, यानी आप अपनी हैबिट को नहीं छोड़ते हैं। तो ही यूजुअली गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, यानी उसे आदत है, हर रोज उठता है, हर रोज उसका प्रेजेंट वही चल रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट में क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कल था वो आज भी है और वो रहेगा। तो ऐसी बातों को हम बताते हैं, वो भी हम किससे बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब है कि सन है वो पूर्व दिशा में उगता है, तो ये उगता था, उगता है, यानी रेगुलर हो रहा है, तो रेगुलर हैबिट की तरह काम हो रहा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट का यूज किया, फिर वर्ब कौन सी लगाई, सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको काफ़ी कुछ समझ आया हुआ इसके यूजेस। आगे हम देखते हैं अब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे आज हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो कल हम क्या थे, नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो ऐसे बच्चे थे हम, तो ये हमारा क्या बन गया, पास्ट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेशन वही रहेगी सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात कौन करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। फिर अगर हमें इसको नेगेटिव सेंस में चेंज करना है तो हम किसकी बात करेंगे, सब्जेक्ट डिड। अगर हमें नेगेटिव सेंस में इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, वहाँ पर हमारी प्रेजेंट को बताने के लिए डू डज थी, यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। फिर नोट आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमारी नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेशन मार्क। डिड, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटेरोगेशन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेशन नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेशन पॉजिटिव, ये सिंपल पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। तो सारे सेंटेंसेस ऐसे ही रूल से बनते हैं। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड से लगाना तो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, लेकिन फॉर्मेशन इंटेरोगेशन की यही रहेगी। तो आप इसको देख सकते हैं आगे एग्जाम्पल से। देखिए इसमें जब भी हम डिड से ये पता लगा सकते हैं कि ये बात है जो हमारे पास्ट की हुई है, यानी वो काम हो चुका था, वो खाता था, वो पढ़ता था, यानी था की सेंस में जो हमारी बातें होती है डिड से पता लग जाती हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देखिए काफ़ी अच्छे से। दे वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर थी, पास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यानी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। तो दे के साथ हमने लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वे स्कूल जाते थे। मोटू एट एप्पल, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मोटू सेब खाता था। मोटू डिड नॉट एट एप्पल, नेगेटिव बनाना है तो मोटू सेब नहीं खाता था, तो हमने डिड नॉट एट एप्पल लगा दिया। दे डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वे हर रोज स्कूल नहीं जाते थे। तो डिड से हमें पता लग रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। डिड दे गो टू स्कूल एवरी डे। अब क्वेश्चन पूछना है तो इससे क्या सेंस निकल के आ रही है, क्या वे हर रोज स्कूल जाते थे, तो आप यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यस और नो वाला क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं। अब नेगेटिव में पूछना है इसको, तो क्या वो हर रोज स्कूल नहीं जाते थे, तो कैसे पूछेंगे, डिड दे नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये हमारा ऐसे बन गया। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारे पता ही है आपको, व्हाट, व्हेन,
हाउ, हुज, हुम ये होते हैं तो रीजन पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में क्या पूछा है, मैच का टाइम स्टार्ट होना पूछा है, तो टाइम वाला यूज लेंगे, तो व्हेन का यूज लेंगे। पिछले में हमने वाई पूछा था रीजन पूछने के लिए, तो वाई आ गया था। ऐसे ही अब हम टाइम पूछ रहे हैं तो व्हेन का यूज करेंगे, क्योंकि व्हेन हमारा टाइम पूछने के लिए क्वेश्चनिंग में यूज किया जाता है। व्हेन डिड द मैच स्टार्ट, यानी मैच कब स्टार्ट होगा। देखो सॉरी, व्हेन डिड द मैच स्टार्ट, मैच कब स्टार्ट हुआ था। तो हमने पास्ट की बात की, कैसे पता लगा, जहाँ पर भी हमारा डिड आ रहा है तो ये हमें बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। और नॉर्मल सेंटेंस में जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रही है वो हमें पास्ट टेंस की बात बता रही है, यानी था थे थी के साथ बता रहा है। लेकिन इसकी जगह डू डज होता तो हम प्रेजेंट समझ लेते। ऐसे ही अब हम फ्यूचर की भी बात करेंगे, फ्यूचर को कैसे पता लगाते हैं तो आप देखिए आगे। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन कुछ वैसी है, बस थोड़ी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है मेनली। तो सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम जो भी बात करते हैं वो फ्यूचर को सोच के करते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि ये सोच रहा है कि कल मैं ये करूँगा, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कल मैं मेरे साथ ये होगा, कल वो होगा, तो ऐसा कुछ, यानी अनसर्टेन जो भी हम सोचते हैं, कोरोना के जाने के बाद मैं ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ये खाऊँगा, तो ऐसा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो सब्जेक्ट के साथ हमने विल शैल का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर विल शैल हमारा फ्यूचर को बताता है, विल शैल का यूज हम मोडाल्स में भी कर चुके हैं, और विल शैल या मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हम सब्जेक्ट, विल, शैल, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जस्ट पहले हम नोट का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा फिर बाद में ऑब्जेक्ट और याद। इंटेरोगेशन बनाना है तो वही रूल, पहले सबसे पहले उठाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे रखना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेशन बन जाएगा। विल शैल के साथ अगर सब्जेक्ट और फिर नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा दें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सेल का यूज हमारा सिर्फ दो ही चीज़ों के साथ होता है, आई और वी के साथ, लेकिन आजकल ये काफ़ी मिनिमाइज हो गया है। सेल का यूज हम मतलब छोड़ भी सकते हैं, विल का ही यूज होता है फ्यूचर के लिए ज़्यादातर। तो सेल है वो थोड़ा आउट फैशन के तौर पे, मतलब बहुत कम देखने पे मिलता है आपको, तो आप सिर्फ विल का ही याद रख सकते हैं, विल ही यूज कर सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा। तो हमें पहचान कैसे हो रही है, विल शैल से फ्यूचर की, डिड से और वर्ब के सेकंड फॉर्म से हमें पास्ट की पहचान हुई, और हमें प्रेजेंट की डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगने से हमें प्रेजेंट की पहचान हो गई। तो प्रेजेंट में हमने बात की ताते थी की, पास्ट में था थे थी में सेंस में बोलेंगे, और फ्यूचर में गागेगी के सेंस में बोलेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले दे विल गो टू स्कूल एवरी डे, वे हर रोज स्कूल जाएंगे, यानी अभी हमने उसी सेंटेंस को क्यों लिया, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कैसे बोलना है कि सेंटेंस को अगर हम इसको फ्यूचर में बोल रहे तो कैसे। विल गो लगा दिया हमने, लेकिन हम पास्ट में बात कर रहे थे तो यहाँ पर वेंट का यूज कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और जब हम इसकी प्रेजेंट में बात कर रहे थे तो हमने सीधा गो का यूज किया था, गो, गोज, ऐसे हम यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देख सकते हैं हम, जैसे अगला सेंटेंस, आई शैल ईट एप्पल, मैं सेब खाऊंगी। तो गी का कैसे पता लगा कि फ्यूचर की बात है, तो शैल और विल से पता लग रहा है। आई शैल नॉट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाऊंगी, ये हमारा फ्यूचर का कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं वाला। दे विल नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वे हर रोज स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी हमारा यही सेंस में आ गया। अब बात करते हैं इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विल दे गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वे हर रोज स्कूल जाएंगे, तो ये हमने यस और नो में क्वेश्चनिंग कर दी। नेगेटिव में पूछना है क्या वे हर रोज स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे विल दे नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, क्या वे हर रोज स्कूल नहीं जाएंगे, तो हमने नेगेटिव के साथ ये इंटरोगेशन पूछ लिया। तो ये भी यस नो में आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन हमें रीजन के साथ पूछना है तो हम उसको कैसे पूछेंगे, तो आप देख सकते हैं रीजन के साथ पूछने के लिए हम यूज करेंगे व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कंट्री, यानी हमने इसमें रीजन पूछा है कि कब है वो प्रधानमंत्री जी कंट्री को, देश को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। विल से हमें फ्यूचर का पता लग रहा है, तो इसमें हमने यहाँ पर ये वर्ब बेसिक फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है।
तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। पास्ट टेंस का यूज हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, और पास्ट की कोई बात हो चुकी है, कोई काम हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। कोई काम भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पर तब भी। लेकिन फ्यूचर का हम कब करेंगे? जब हम फ्यूचर के लिए कोई प्लान, कोई हमारी थिंकिंग, कोई ये बता रहे स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, तो तब हम कुछ इवेंट के बारे में सोचते हैं, तो फ्यूचर का यूज करते हैं। टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक्स, बिलीव, व्हाट हैपन इन आवर फ्यूचर, व्हाट वी डिसाइड समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो भी हम डिसाइड कर रहे होते हैं उसके बारे में हम बात करते तो फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। अब आपको तीनों टेंस में हमें सिंपल का समझ आ गया। आगे की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आपसे हम कंटिन्यूस की बात करेंगे। अगर कोई एक्शन है वो हमारा क्या कर रहा हो, लगातार चल रहा हो उस टाइम पीरियड में, जैसे ये तो था, वो काम करता है, था, करेगा, उसमें ये होगा कि हमारा काम है वो चल रहा है या रहा था या रहेगा, यानी कंटिन्यूस कुछ पीरियड के लिए ऐसे। तो उसके समझेंगे फिर हम काम कर चुका था या कर चुका है या करेगा, कर चुका होगा, तो ऐसे मतलब काम फिनिश होने पे बात आएगी तब वो करेंगे। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की भी बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए एक एक टेंस को हम उठा रहे हैं। तो आप देखिए कुछ वर्ब लेके आई हूँ मैं बेसिक फॉर्म, ये स्टूडेंट के लिए, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। आई थिंक आपको पहले से ही आती होंगी काफ़ी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इन वर्ब्स को कैसे। फर्स्ट फॉर्म का हम जहाँ जहाँ यूज कर रहे थे तो ये बेसिक फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जैसे एक्ट, इसका सेकेंड फॉर्म एक्टेड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम ईडी वाली या ईएन वाली या सेम भी होती है कुछ फॉर्म्स, जैसे कोस्ट 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 एंड और भी हो सकती हैं, कट कट कट, है ना, पुट पुट पुट, ऐसे। तो इन फॉर्म्स का हम कुछ सेम रहती हैं, कुछ हमारी ईडी से चेंज हो जाती है, कुछ ईएन से, तो इनका यूज हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। सेकंड फॉर्म का हम यूज पास्ट को बताने के लिए करते हैं, यानी ये पास्ट को बताता है हमारा, तो पास्ट को बताता है। तो जैसे हमारा एक्ट एक्टेड एक्टेड बन जाएगा, अराइव अराइव्ड अराइव्ड बन जाएगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, बाय बोट बोट, कैरी कैरिड कैरिड, चेंज चेंज चेंज्ड, कॉपी कॉपीड कॉपीड, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, एग्री एग्री एग्रीड। यानी एक्ट का मतलब कुछ एक्ट करना, काम करना, अराइव पहुंचना, ब्रेक टूटना, बाय खरीदना, कैरी किसी चीज़ को लाना, कैरी करना उठाकर लेके जाना, चेंज कैरी का मतलब लेके जाना, चेंज बदलना, किसी चीज़ का चेंज होना, कॉपी मतलब उसकी दूसरी चीज़ वैसी की वैसी आपको एडजस्ट करना, जैसे आप फोटो स्टेट पे कॉपी कराते हैं, कोस्ट कीमत, एग्री किसी की सहमति। फिर हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और वर्ब की, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, डू डिड डन, ईट एट ईटन, फाइट फाउट फाउट, गो वेंट गॉन, गेट गोट गोट, ड्राइव ड्रोव ड्रोन, हैव हैड हैड। तो ये हमारी ऐसी यूज होती है, इनको आपका पता होना चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म का भी यूज हम आगे परफेक्ट में यूज करेंगे। तो पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ड्रिंक का मतलब पीना था यहाँ पर, डू करना, ईट खाना, फाइट झगड़ना, गो हम किसके लिए करते हैं जब कोई जाता है, गेट कोई चीज़ मिलना, ड्राइव अब ड्राइविंग से रिलेटेड कोई व्हीकल चलाना, ठीक है, हैव मतलब कुछ चीज़ आपके पास होना या इसको टाइम को भी बताता है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी वर्ब अगर आप चाहेंगे तो और हम बता देंगे आपको कि इनको कैसे याद करना है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर एक बार इसको फिर से आप खुद भी रिवाइज कर लोगे, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो काफ़ी इजी है आई थिंक। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप क्या ऐसी वीडियो फिर से चाहते हैं, आप आगे किस टाइप से, मतलब कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। कमेंट करके हमें बताते रहिएगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब आगे जाने से क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलता है, जितने लोग डिमांड रखते हैं फिर उस हिसाब से कुछ अच्छा करने की उम्मीद जगती है। तो लर्निंग फॉर लाइट के साथ जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पे सर्च करिए #लर्निंग फॉर लाइट, दूसरों को भी कराइए और ज्वाइन कराइए, तो काफ़ी अच्छा आपको समझने को मिल सकता है यहाँ पर। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।